Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parpadalganj, and today I am going to start class 9th chemistry third chapter, which is atom and molecules. तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में एटॉमिक थ्योरी जो कि डाल्टन ने प्रपोज किया था उसके बारे में डिस्कशन किया था और हमने उसके मेरिट्स के बारे में बताया था। आइए आज फिर से देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी। इसकी सफलताएं क्या थी? तो इट हैज़ इनेबल्ड अस टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसकी जो सफलताएं आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जो कि जिसमें 3 लॉस थे, उसको एक्सप्लेनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि डाल्टन एटॉमिक थियरी ने अपनी थियरी को के सफलताओं को साबित किया। इसके अलावा दूसरे जो है, डाल्टन वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज अ वर्केबल डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एटम्स एंड दैट ऑफ अ कंपाउंड एटम। डाल्टन ही थे जिन्होंने सबसे पहले अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड के ऊपर के बीच में एक के बाद एक काम किया। ड्रॉबैक्स की बात करें तो डाल्टन एटॉमिक थियरी के जो ड्रॉबैक्स थे वो 3 थे। पहला है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थियरी एटम वर थॉट टू बी इनडिविजिबल। ये मैंने पहले भी बताया था कि डाल्टन एटॉमिक थियरी के अनुसार एटम क्या है? एटम है एक इंडिविजिबल है, बट इट now known that atom can be further divided into still small particle called electron, proton and neutron। लेकिन एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है छोटे छोटे पार्टिकल में, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। ये पहले ड्रॉबैक्स थे। दूसरा ड्रॉबैक्स है, एटॉमिक थियरी में कहा गया था कि सभी एटम्स जो हैं उनका मास क्या होता है? सेम होता है। लेकिन इट इज़ नाउ नोन दैट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस एज इन केस ऑफ आइसोटोप्स। लेकिन अगर हम एक ही एलिमेंट की बात करें तो उनके मास में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसा कि हम आइसोटोप्स में जानते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स का डेफिनेशन ही होता है कि जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट मास हो। तो इसके मास में स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो ये भी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का ड्रॉबैक्स है। इसके अलावा डाल्टन एटॉमिक थियरी ने कहा था कि एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मासेस। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट मासेस होती है, but it now known that even atoms of different element can have the same mass as in case of isobars। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ ऐसे भी डिफरेंट एलिमेंट हैं जिनके मास सेम हैं, जो आप आइसोबार्स के नाम से जानते होंगे। आइसोबार्स की डेफिनेशन क्या होता है? जिसमें एटॉमिक नंबर क्या हो, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर क्या हो? सेम हो, उसे आइसोबार कहते हैं। तो ये जो 3 ड्रॉबैक्स हैं वो डाल्टन एटॉमिक थियरी के आपने देखा। बढ़ते हैं, व्हाट इज़ एन एटम। एटम को हमने पहले भी डिफाइन किया है कि एटम वर कंसीडर इनडिविजिबल। एटम को क्या किया जा सकता है? और भी तोड़ा नहीं जा सकता
और एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे आर मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसके अलावा अगर हम साइज की बात करें एटम की, तो 1 टीस्पून ऑफ वाटर, 1 टीस्पून, 1 चम्मच पानी लगभग 1 ml के बराबर होता है। उसमें 3 टाइम्स जो होते हैं, 3 टाइम्स एज मेनी एटम एज अटलांटिक ओशन कंटेन टीस्पून्स ऑफ वाटर। कहने का मतलब है 1 चम्मच पानी में लगभग एटम का ढेर सारे एटम्स का 3 गुना ज़्यादा एटम्स होते हैं। तो साइज़ की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की साइज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप लर्न ना करें, बस आप ये जानें कि 1 टीस्पून वाटर में कितने एटम्स होते हैं, तो वो मिलियंस ऑफ एटम्स आप कह सकते हैं। बढ़ते हैं, हाउ डू एटम्स ऑकर, एटम्स कैसे पाया जाता है। तो एटम यूजुअली एग्जिस्ट इन 2 वेज, 2 रास्ते हैं एग्जिस्ट करने के। पहला है मॉलिक्यूल के फॉर्म में और दूसरा है आयंस के फॉर्म में। एग्जाम्पल के लिए, एटम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच में एग्जिस्ट इन एलिमेंट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, and the atom may also form charged species called ion which form compound known as ionic compound। एटम हम जानते हैं कि साथ साथ मिलकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम एलिमेंट या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। एटम पे चार्ज स्पीसीज पाया जाता है, मतलब उस पर चार्ज पाया जाता है, तब उसे आयन कहते हैं, और यही जब आगे चलकर कंपाउंड बनाते हैं तब उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इसके अलावा एटम्स ऑफ ओनली फ्यू एलिमेंट्स कॉल्ड नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, नोबल गैस है, जो कि केमिकली अनरिएक्टिव है और ये नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं।